जय श्री कृष्ण मैम। ये सब क्या है? वो मैम घर पे पूजा थी ना, तो मम्मा ने तिलक लगाया है। पूजा घर पे थी ना? ये तो स्कूल है, हटाओ इसे। लेकिन मैम। लेकिन क्या होता है? ये स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ पर ऐसे आओगी तो और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। पता नहीं टीचर्स बच्चों को एंट्री कैसे दे देती हैं। मैम मैंने सिर्फ तिलक ही तो लगाया है, और इसमें गलत बात क्या है? मेरी मम्मा कहती है तिलक लगाना बहुत अच्छी बात होती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये सब सिर्फ घर पे किया जाता है, स्कूल में नहीं किया जाता है। स्कूल के कुछ अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको हर बच्चे को फॉलो ही करना पड़ता है। और गुड मॉर्निंग तो तुम्हें विश करना आता नहीं है। मेरे स्कूल में आकर के कुछ भी बोलोगी, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ गुड मॉर्निंग करके ही विश किया जाता है। लेकिन मैम मेरे घर पे तो मेरे पापा मेरी मम्मी हम सारे जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं। ये किस जाहिल गंवार की बेटी है? ये स्कॉलरशिप कोटे से तो बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन बिल्कुल तमीज नहीं होती इन बच्चों को। तुम्हारी क्लास टीचर कौन है? सरिता मैम। सरिता? ये तो छुट्टी पे चल रही हैं। ठीक है, उसको आने दो। जितने भी ये स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं ना, इनकी एक लिस्ट बनवा करके फिर देखती हूँ इन बच्चों को। इस तरह से तो सरकारी स्कूल और मेरे स्कूल में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। मैम आप इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होके ऐसा क्यों बोल रही हैं? दूसरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बदतमीज! कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया क्या तुम्हें? मुझे तो लगता है इसके माँ बाप भी ना जाहिल और गंवार हैं बिल्कुल। मैम आप मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितने अच्छे होंगे तुम्हारे पेरेंट्स। ये तमीज सिखाई है तुमको? जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना, वैसे तुम हमारे स्कूल के बच्चों को बर्बाद कर दोगी। मैम बेल बज गई, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। तुमसे किसने कहा है क्लास में जाने के लिए? अगर क्लास में जाना है ना तो पहले इसे हटाना पड़ेगा। मैम मैं ये नहीं हटाऊंगी। बदतमीज! चलो ऑफिस में, मुझे अब तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात करनी पड़ेगी। फिर मुझे जरा बताना कि मेरी बातों का और बच्चों पे क्या असर पड़ता है, और देखती हूँ तुम ये कैसे नहीं हटाती हो। चलो तुम ऑफिस में चलो। हाँ जी मैम, मैं जान सकती हूँ आपने मेरी बच्ची को क्लास में क्यों नहीं बैठने दिया? एक मिनट, मैंने आपको बैठने के लिए कहा नहीं ना? जब पेरेंट्स ऐसे होंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे? क्या सिखाया है आपने अपने बच्चे को? क्यों, ऐसा क्या किया मेरे बेटे ने? आप उसी से पूछ लीजिए ना, खुद ही बताएगी क्या किया है इसने। बताओ बेटा, क्या किया तुमने? वो मम्मा, मैम ने तिलक हटाने के लिए कहा था, और जब मैंने मैम को जय श्री कृष्ण बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि स्कूल में ये सारी चीजें नहीं बोली जाती। मम्मा ये गलत होता है क्या? नहीं बेटा, किसने बोला कि ये गलत होता है? ये तो बहुत अच्छी बात होती है, कुछ भी गलत नहीं होता। हाँ हाँ, कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन ये सब काम घर पे किए जाते हैं, स्कूल में नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं जो आपकी मर्जी होगी वो आप स्कूल में करने लगेंगे। ये मेरा स्कूल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी ही चलेगी। आप जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का स्कॉलरशिप के जरिए इतने हाई फाई स्कूल में एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन यहाँ के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है आप इस स्कूल में नहीं है। मैं चाहे नई हूँ या पुरानी, लेकिन आप तो वही अनपढ़ गांव की किसान है ना। अगर मेरे स्कूल में अपनी इस बच्ची को पढ़ाना है ना, तो मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको। अगर आपके हिसाब से ना चला जाए तो आप अपने बच्चे का टीसी लीजिए और जाकर किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए इसका। वैसे भी आपकी बच्ची हमारे स्कूल को सूट नहीं करती है। आनंद मंडल जी का नाम सुना है आपने? हाँ, वो इस स्कूल के ट्रस्टी हैं। ये उन्हीं की बेटी है और मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या? आई एम सॉरी मैम, वो आपके पहनावे से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आई एम वेरी सॉरी मैम। क्या कहा आपने? मेरे पहनावे को देखकर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी? आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आपको बच्चों को सही ज्ञान देना चाहिए, सही संस्कार देने चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरी बेटी को यह बोल दिया कि तिलक लगाना अच्छी बात नहीं है, जय श्री कृष्ण बोलना अच्छी बात नहीं है। आपको पता है स्कूल को मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा स्कूल से अच्छी चीजें सीखता है। लेकिन जिस स्कूल में आप जैसे टीचर्स हो, वहां बच्चा क्या सीख सकता है? कुछ भी नहीं। हमें लगा था आप एक अच्छी टीचर होंगी, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी, अच्छा ज्ञान देंगी, लेकिन क्या किया आपने? और क्या कह रही थी आप? कि मैं एक किसान हूं। आप मुझे बता सकती हैं किसान होने में क्या खराबी है, क्या गलती है? खाना खाती हैं आप? कहाँ से आता है वो खाना? माना कि आप लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, आप अन्न को खरीद सकते हैं, लेकिन उसको उगा नहीं सकते। उसको उगाने के लिए मेहनत लगती है, और वो मेहनत एक किसान करता है। इसीलिए हमें किसान की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसको नीचा दिखाना चाहिए। और एक किसान का बच्चा भी स्कॉलरशिप पाने के लिए बहुत मेहनत करता है,
तब जाके उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन आप जैसे टीचर्स क्या करते हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। आप जैसे टीचर्स को लगता है कि जो अमीर बच्चा होगा उन्हें ही अच्छी पढ़ाई दी जाएगी और जो गरीब बच्चा होगा उन्हें कुछ नहीं। और आज जब आपको पता चला कि ये मेरी बेटी है, तब आपको आपकी गलती का एहसास हो रहा है। और अनपढ़ कह रही थी ना मुझे, सॉरी मैम, अनपढ़ मैं नहीं, अनपढ़ आप हैं। आपको हमारे इतिहास के बारे में पता है, हमारी संस्कृति के बारे में पता है, आपको इन सब चीजों के बारे में थोड़ी पता होगा, क्योंकि आप जैसे लोग मॉडर्न कल्चर में इतना डूब चुके हैं कि आपको तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप जैसे लोग सिर्फ मॉडर्न चीजों के बारे में जानते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में पता थोड़ी होता है आपको। लेकिन नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस स्कूल में ऐसे प्रिंसिपल हो। अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। मैम आप मेरी बात तो सुनिए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा मैम। ये झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मुझे पता है आप कौन है और क्या करती हैं। और आपने मेरे साथ जो इतने टाइम से बिहेव किया ना, मुझे सब पता चल गया। और मैं आपको माफ कर भी सकती थी, लेकिन आपने जो हमारी संस्कृति की बेइज्जती करी है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। और ना ही हमें ऐसे प्रिंसिपल की जरूरत है। इसीलिए अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैम प्लीज। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग?